नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और महाभारत की कथाओं की श्रृंखला में वन पर्व की अगली कथा आपके सामने फिर प्रस्तुत करता हूं। जब पांडव जुए में हार गए, वनवास को चले गए, तो ये बातें कृष्ण और उनके वंशजों को पता लगी। तब कृष्ण की अगुवाई में उनके सारे वंशज, अंधक वंश के जितने भी थे यादव, वो पांडव कुमारों से मिलने के लिए वन में जा पहुंचे। और जैसा आमतौर पर होता है, युधिष्ठिर और उनके भाइयों को चारों तरफ से घेर कर बैठ गए और बोले, लगता है कि ये पृथ्वी दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन इन सब का रक्तपान करेगी। अब ये उनका बोझ नहीं उठा सकती। जो दूसरों के साथ धोखा करते हैं उनको मार ही डालना चाहिए, यही सनातन धर्म है। भगवान कृष्ण बहुत क्रोधित हो रहे थे। जब बहुत ज़्यादा क्रोधित होने लगे तो अर्जुन ने उन्हें शांत किया और उनकी स्तुति कर उनकी महत्ता बतानी शुरू कर दी। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि पार्थ, तुम मेरे ही हो, मैं तुम्हारा ही हूँ। जो मेरे हैं वो तुम्हारे हैं। जो तुमसे द्वेष करते हैं या तुमसे द्वेष रखते हैं वो मुझसे भी रखते हैं। जो तुम्हारे अनुकूल हैं वो मेरे भी अनुकूल हैं। पार्थ, तुम नर हो और मैं नारायण श्री हरि हूँ। इस समय हम दोनों नर नारायण ऋषि ही इस लोक में आए हैं। कुंती कुमार, तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे पृथक नहीं हूँ। हम दोनों का भेद जाना नहीं जा सकता। यही चीज कृष्ण ने अर्जुन को जब युद्ध में उपदेश दिया था तब भी यही कहा था। कृष्ण के कहने पर उस सभा में कृष्ण की आज्ञा से अनुमति लेकर द्रौपदी भी वहां पर पहुंच गई और कहने लगी, मधुसूदन, आप ही तो भगवान विष्णु हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही यजमान हैं। आप क्षमा और सत्य का स्वरूप हैं। सत्य से प्रकट हुए यज्ञ भी आप हैं और आपके प्रति प्रेम होने के कारण ही मैं आपसे अपना दुख निवेदन करूंगी। कृष्ण, मेरे जैसी स्त्री जो आपकी सखी, कुंती पुत्रों की पत्नी और धृष्टद्युम्न की बहन हो, क्या वो इस तरह से सभा में केश पकड़कर घसीट कर लाई जा सकती है? मैं रजस्वला थी, कपड़ों पर रक्त के छींटे थे, शरीर पर एक ही वस्त्र था और लज्जा एवं भय से कांप रही थी। उस दशा में मुझे कौरवों की सभा में केश पकड़कर घसीट कर लाया गया और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जोर जोर से हंसकर मेरी हंसी उड़ाई। दासी भाव से मेरा उपभोग करने की इच्छा प्रकट की। कृष्ण, धर्म से भीष्म तथा धृतराष्ट्र दोनों की पुत्र वधू होते हुए भी मैं बलपूर्वक दासी बनाई गई। मैं तो इन पांडवों की निंदा ही करती हूँ जो ये सब चुपचाप देख रहे थे। भीमसेन के बल को और अर्जुन के गांडीव को धिक्कार है जो मुझे अपमानित होता हुआ देख रहे थे। पत्नी की रक्षा करने से अपनी संतान सुरक्षित होती है। संतान की रक्षा से अपनी आत्मा की रक्षा होती है और अपनी आत्मा ही स्त्री के गर्भ से जन्म लेती है। इसीलिए वो जाया कहलाती है। पत्नी को भी अपने पति की रक्षा इसीलिए करनी चाहिए कि वो किसी प्रकार मेरे उदर से जन्म ग्रहण करे। अपनी शरण में आने पर किसी का त्याग नहीं करते, किंतु इन पांडवों ने मुझ
शरणागत पर दया नहीं की। इन 5 पतियों से उत्पन्न हुए मेरे 5 पुत्र हैं, उनके लिए भी मेरी रक्षा आवश्यक थी। अधर्म से सारा राज्य छीन लिया गया, सब पांडव दास बना दिए गए, मुझे अपमानित किया गया, धिक्कारा गया। जो इन पर इनके रहते हुए, इन बलि पांडवों के रहते हुए पता नहीं कैसे दुर्योधन 2 घड़ी भी जीवित रह सका। पूरा दुख वर्णन करते हुए द्रौपदी हाथों से अपना मुंह ढककर रोने लगती है। तो सुनकर कृष्ण भी अपने आंसू बहा रहे थे। कुपित होकर सिसकती हुई द्रौपदी से बोले, मधुसूदन, मेरे लिए न पति है, न पुत्र है, न बांधव है, न भाई है, न पिता है, न आप ही हैं, क्योंकि आप सब ने मेरे अपमान की उपेक्षा ही करी है। आपके हृदय में भी दुख नहीं है। कर्ण ने जो मेरी हंसी उड़ाई थी वो मेरे हृदय से अभी तक निकलती नहीं है। कृष्ण, 4 कारणों से आपको सदा मेरी रक्षा करनी चाहिए। एक तो आप मेरे संबंधी हैं, दूसरे अग्निकुंड में उत्पन्न होने के कारण मैं गौरवशालिनी हूँ, तीसरा मैं आपकी सखी हूँ, और चौथा आप मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं। ये 4 कारण ये बताते हैं कि आपको सदा मेरी रक्षा करनी चाहिए। तब कृष्ण बोलते हैं कि तुम जिन पर क्रोधित हो उनकी स्त्रियां भी अपने पतियों को अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न, खून से लथपथ धरती पर मरा हुआ देखकर इसी प्रकार रोएंगी। जो कुछ भी संभव है वो सब मैं करूँगा, शोक ना करो। मैं सत्य प्रतिज्ञ होकर ये कह रहा हूँ, तुम राज रानी बनोगी। तब द्रौपदी ने अर्जुन की तरफ देखा तो अर्जुन बोले, भगवान मधुसूदन जो कुछ कह रहे हैं वो अवश्य होगा, टल नहीं सकता। धृष्टद्युम्न ने कहा, बहन, मैं द्रोण को मार डालूंगा, शिखंडी भीष्म का वध करेंगे, भीमसेन दुर्योधन को मार गिराएंगे और अर्जुन कर्ण को यमलोक भेजेंगे। कृष्ण और बलराम का आश्रय पाकर इंद्र भी हमें युद्ध में परास्त नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से द्रौपदी ने कृष्ण के मिलने पर अपना दुख जाहिर करा, दुख उनको बताया। तो आज की कथा यहीं तक, बाकी अगले एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ कथाएं आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य करें। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।